मुख्तसर ज़ाती किस्सा बयान करता हूँ कि मेरे बड़े भाई थे, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो उर्दू से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। वो गुलाबी उर्दू लेके शायद पास हुए। तो एक दफा उनसे एक टीचर ने पूछा कि इस शेर की जरा तशरीह करें, गालिब का शेर है कि पहले आती नाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तो मेरे भाई ने कहा कि द पोइट यूज्ड टू लाफ, नाउ ही डजंट लाफ। तो टीचर ने अपना सर पकड़ लिया कि ये तुम्हें क्या है। और दूसरी तरफ मैं एक शेर के ऊपर एक ब्लू कॉपी पूरी भर देता था उसकी तशरीह के लिए। हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है। चलिए चलिए, ये तो, और वो अभी तक उनका यही हाल है कि उनको शेर व शायरी से कोई शगफ नहीं है। कहते हैं यार क्या किस चक्कर में। लेकिन थे मेरे वालिद ने, वो अंदाजा हो गया था कि हमें काफी है, तो वो जब भी जाते थे कहीं मुशायरे में तो वो मेरे को अपने साथ जरूर लेके जाते थे। उसके दो वजूहत थी, एक तो ये कि मुझे शौक भी था, दूसरा ये था कि जाओ चाय ले आओ, अंदर से पानी ले आओ, खाना ले आओ, बर्तन उठा लो। हाँ, छोटे का काम बहुत लिया जाता था, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि जब बड़े बड़े शोरा आते थे तो मुझे मौका मिलता था कि उनके पास बैठ जाऊं। एक शायद मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था कि बेजार लखनवी आए एक दफा, मेरे वालिद मुझे उनके पास ले गए, तो इत्तेफाक से मुझे जो जगह मिली वो बेजार लखनवी में बराबर मिली। तो बेजार लखनवी बातें कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे देखा यूं करके, तो कहने लगे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। देखा मुझे देख के क्या शेर सुना है। कहने लगे कि कमसिन है वो, नादान है वो, कमसिन है वो, नादान है वो, बन बन के संवरना क्या जाने। सुनता रहा उनकी बात में कि कमसिन है वो, नादान है वो, बन बन के संवरना क्या जाने, वो खुद परेशान है जुल्फों से, जुल्फों को परेशान क्या करते। तो वो मेरे ऊपर रख के उन्होंने वो शेर सुना दिया। तो ऐसे मौके वो वाले साहब की तवज्जो की वजह से मिलते रहे। और भाई बहन मेरे जो थे दोनों बड़े नाराज होते थे कि यार हर दावत में तुम्हारा दावतनामा आता है, साथ में खाने वाने मुझे खाने को। ख्वाजा मीर दर्द अपने दिल्ली के शायर हैं, उनके कुछ अशार मुलाहिजा कीजिए कि अजियत मुसीबत मुलाकात बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। अगर आप इश्क किया हो आपने तो आपको पता होगा कि सब चीजें सही है, आपने नहीं किया तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या है। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इन बुतों ने न की मसीहाई, इन बुतों ने न की मसीहाई, हम सौ सौ तरह बर देखा। जनाब महमूद उल हसन साहब तशरीफ लाइए और दाग दर्द का दर्द की गजल सुनाए। कत्ल आशिक की माशूक। उर्दू एकेडमी के शुकाए महफिल आदाब अर्ज करता हूँ। अभी कुछ देर पहले मुई साहब आ, दिल्ली और लखनऊ के बारे में, वहाँ की तहजीब के बारे में अर्ज कर रहे थे। तो मैं और अपनी याददाश्त से आपने मीर अनीस का की पूरा की नज्म भी सुनाई। तो अगर इजाज़त हो आपकी तो मैं एक कथा पेश करना चाहूँगा। तो ये लखनऊ की बात है कि लखनऊ में मुशायरा हो रहा था। तो उस मुशायरे के दौरान लोगों ने देखा कि एक साथ एक साहब आए वहाँ पर। वो बहुत ही मामूली से कपड़ों में आए थे वो। तो वो आकर एक कोने में बैठ गए। तो लखनऊ के लोग उनकी तरफ देखने लगे और कुछ हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो फिर आखिर में उनसे पूछा आप कौन है। तो ये मालूम हुआ कि ये मीर थे, मीर तकी मीर। तो उन्होंने ये कहा कि
या बूदोबाश पूछो पूरब के साकिनों, या बूदोबाश पूछो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार पे, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार पे। तो ये ख्वाजा मीर दर्द की मैं गजल पेश करता हूँ, उसमें कहते हैं, कत्ले आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, कत्ले आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे ऐद से आगे तो ये दस्तूर न था, पर तेरे ऐद से आगे तो ये दस्तूर न था। और कहते हैं कि रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पर जो देखा तो कहीं नूर न था, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। वो ये शेर देखिएगा, जिक्र मेरा ही वो करता था, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन, मैंने पूछा तो कहा खैर ये मस्कूर न था, मैंने पूछा तो कहा खैर ये मस्कूर न था। और हबीब भाई ये शेर देखिएगा, तसव्वुफ का इसमें इस गजल में है, बावजूद के परोबाल न थे आदम के, बावजूद के परोबाल न थे आदम के, वहां पहुंचा कि फरिश्ते कभी मकदूर न था, वहां पहुंचा कि फरिश्ते कभी मकदूर न था। तो ये शेर मुलाहिजा हो, परवरिश गम की तेरे यहाँ तई तो की देखा, परवरिश गम की तेरे यहाँ तई तो की देखा, कोई भी दाग था, कोई भी दाग था सीने में के नासूर न था, कोई भी दाग था सीने में के नासूर न था। और तवज्जो चाहूंगा, कहते हैं कि मोहतसिब आज तो मैखाने में तेरे हाथों, मोहतसिब आज तो मैखाने में तेरे हाथों, दिल न था कोई के शीशे की तरह चूर न था, दिल न था कोई के शीशे की तरह चूर न था। और मक्ता अर्ज है, दर्द के मिलने से, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माने, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माने, उसको कुछ और सिवा दीद के, उसको कुछ और सिवा दीद के मंजूर न था, उसको कुछ और सिवा दीद के मंजूर न था। और कत्ले आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे ऐब से आगे तो ये दस्तूर न था। शुक्रिया बहुत बहुत। तीर खाने की हविस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हविस है जावेद भाई तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, तुमको आता है प्यार पर गुस्सा, मुझको गुस्से पे प्यार आता है, गाहे गाहे किसकी मुलाकात थी अच्छी है अमीर, गाहे गाहे किसकी मुलाकात थी अच्छी है अमीर, कदर कदर खो दिया है, कदर कदर को देता है हर रोज का आना जाना, कदर को देता है हर रोज का आना जाना। ये अमीर मीनाई का कलाम है और मैं दावत दूंगा जनाब हमारे काजी हबीब साहब को कि वो अमीर मीनाई का कलाम पेश करें। हंस के फरमाते हैं वो, देख हालात
देख के हालात, देख के हालत हो गई। आ जाए, आदत रहनी चाहिए तालिबान। तो पेश करते हैं। हंस के फरमाते हैं वो देख के हालत मेरी, हंस के फरमाते हैं वो देख के हालत मेरी, क्यों तुम आसान समझते थे मोहब्बत मेरी, क्यों तुम आसान समझते थे मोहब्बत मेरी, बाद मरने के भी छोड़ी न रफाकत मेरी, मेरी तुरबत से लगी बैठी है हसरत मेरी, मेरी तुरबत से लगी बैठी है तो हसरत मेरी, यार पहलू में है तन्हाई है, कह दो निकले, यार पहलू में है तन्हाई है, कह दो निकले, आज क्यों दिल में छुपी बैठी है हसरत मेरी, आज क्यों दिल में छुपी बैठी है हसरत मेरी, हंस के फरमाते हैं हुस्न और इश्क हमागोश नजर आ जाते, हुस्न और इश्क हमागोश नजर आ जाते, हुस्न तेरी तस्वीर में खिंच जाती जो हैरत मेरी, तेरी तस्वीर में खिंच जाती जो हैरत मेरी। अभिषेक, इस ढिठाई से वो दिल छीन के कहते हैं अमीर, इस ढिठाई से वो दिल छीन के कहते हैं अमीर, वो मेरा घर है रहे जिस में मोहब्बत मेरी, वो मेरा घर है रहे जिस में मोहब्बत मेरी, हंस के फरमाते हैं वो देख के हालत मेरी।
मीर अनीस और मीर दबीर जो थे दिल्ली के दो शायर थे, और इनकी अगर आप सवाना हयात देखें और इनका दौर देखें तो एक ही वक्त है। उनकी पैदाइश में 1 साल का फर्क है और उनकी वफात में भी 1 1.5 साल का फर्क है, और दोनों में काफी मवादना चलता रहा और लोगों ने काफी उसके ऊपर मज़ामीन लिखे, मकाले लिखे। कभी मौका लगा तो उसका एक प्रोग्राम पेश किया जा सकता है कि दबीर और अनीस में क्या था। तो एक छोटा सा वाक़या है कि मीर अनीस की आखिरी दिनों में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, चलने का वक्त था, तो दबीर उनको देखने गए। उन्होंने उनसे पूछा कि हुजूर, तबीयत का मिजाज कैसा है? तो मीर अनीस ने एक मिसरे में जवाब दिया कि पैमाना भर चुका है, झलकने की देर है। तो ये भी कह सकते हैं कि तबीयत बहुत खराब है, अच्छी है, लेकिन यूं कि अदबी दौर से जबान जो इस्तेमाल की जाती थी कि पैमाना भर चुका है, छलकने की देर है, कि भाई बस जाने वाले। रुसवा हुआ, खराब हुआ, मुब्तला हुआ, वो कौन सी घड़ी थी कि तुझसे जुदा हुआ। आइए यहाँ पे मैं सही तो वहीं मोहतरमा सुलेखा चौधरी से दरखास्त करूंगा कि वो आए और तो उसका कलाम पेश करें। आप सबको मेरी आदाब। ये सोच के गजल छोटी सी है। जिसका तुझसा हबीब होएगा, कौन उसका रकीब होएगा। जिसका तुझसा हबीब होएगा, जिसका तुझसा बेवतन बेरफीक बेअसबाब, बेवतन बेरफीक बेअसबाब, कौन ऐसा गरीब होएगा, कौन ऐसा गरीब होएगा। जिसका तुझसा हबीब होएगा, कौन उसका रकीब होएगा। जिसका तुझसा दर्द दिल की दवा हो जिसके पास, दर्द दिल की दवा हो जिसके पास, कोई ऐसा तबीब होएगा, कोई ऐसा तबीब होएगा। जिसका तुझे सा मिल रहेगा कभी तो दुनिया में, मिल रहेगा कभी तो दुनिया में, गर हमारा नसीब होएगा, गर हमारा नसीब होएगा। जिसका तुझसा हबीब होएगा,
जिसका तुझे सोज को वो मिलाएगा तुझे से, सोज को वो मिलाएगा तुझे से, जो खुदा का हबीब होएगा, जो खुदा का हबीब होएगा, जिसका तुझे सा हबीब होएगा, कौन उसका रकीब होएगा, जिसका तुझे सा। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ, ये इसकी जो तरन्नुम है ये हमारे हबीब साहब ने बनाई है, तो आज बहुत सारा दिया उनके लिए। और भाई मुझे भी पता नहीं था कि आप तरन्नुम भी इजाद कर सकते, बना सकते हैं। वह नई नई दरियाफ्त है ये। शायरी भी करते हैं, ये सिखा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। यहाँ पे फतिया नाज साहिबा को आना था, वो नहीं आ सकी, तो उनकी जगह में कुछ दो गजलें जो हैं, एक नासिफ की और एक रंगीन की कुछ अशार जो है वह आपको पेश करता हूँ, तो शायद आपको कुछ लुत्फ आए। नासिफ का दौर जो था वो 1776 से लेकर 1838 तक का दौर था। तो देखिए उनकी गजल के चंद अशार मुलाहिजा कीजिए। कद्दा लिए हुए गुल मिस्लिल बादा ख्वार आया, खजा फिजा चमन से गई मौसम बहार आया, किस तरीक से दिल में अगर गुबार आया, किस तरीक से दिल में अगर गुबार आया, हुआ यकीन ये मुझको कि वो शह सवार आया, हुआ यकीन ये मुझको कि वो शह सवार आया, तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, तमाम उम्र यूं ही हो गई बसर अपनी, शबे फिराक गई रोजे इंतजार आया, शबे फिराक गई रोजे इंतजार आया, बात एक ही है। गुल सवार और प्यादा शिकस्त खा गए सब, गुल सवार और प्यादा शिकस्त खा गए सब, चमन में जब तन्हे तना वो शह सवार आया, खबर करे कोई जाहिद को आए बहर उमद, खबर करे कोई जाहिद को आए बहर उमद, शिकस्त तौबा को फिर मौसम बहार आया, शिकस्त तौबा को फिर मौसम बहार आया, शराब क्यों ना चले फसले गुल में है जाहिद, शराब क्यों ना चले फसले गुल में है जाहिद, के नहरें जारी हुई मौसम बहार आया। यानी आप अंदाजा लगाएंगे कितनी ख्याल में रवानगी है उसमें, कि शराब क्यों ना चले फसले गुल में है जाहिद, कि नहरें जारी हुई मौसम बहार आया, चमन में कोई गुल तर जो शाख पर देखा, चमन में कोई गुले तर जो शाख पर देखा, तो मुझको याद वो महबूब महबूब ने सवार आया। और जनाब रंगीन का कलाम है, ये भी 1757 से 1835 तक का दौर है, बिल्कुल नासिक के दौर के से मिलता जुलता, कि इसके कूचे में बहुत रहते हैं दीवाने पड़े, इसके कूचे में बहुत रहते हैं दीवाने पड़े, मैं इनमें देखा तो मियाँ रंगीन पहचाने पड़े, मैं सफर में हूँ और इसको गैर बहकाते हैं वहां, मैं सफर में हूँ और उसको गैर बहकाते हैं वहां, मुझको अब कागज के घोड़े यहाँ से दौड़ाने पड़े, तो किताबत खतबत भेजने पड़े कि मुझको यहाँ कागज के दौड़े घोड़े दौड़ाने पड़े। साकिया तेरी निगाह नाज के बाइस
से देख, साकिया तेरी निगाह नाज के बाइस से देख, जाम खम औंधे हैं और तलपट में पैमाने पड़े। दोस्तों के कहने सुनने से मुझे मजबूर हो, दोस्तों के कहने सुनने से मुझे मजबूर हो, जख्म दिल जरा तो ए वाय दिखलाने पड़े। एक गजल एक और रंगीन तू बदल कर लिख रदीफ, एक गजल एक और रंगीन तू बदल कर लिख रदीफ, काफिया फिर ये मुकर्रर तुझको कह जाने पड़े। मीर तकी मीर ने एक दफा कहा था कि लखनऊ की शायरी जो है वो सिर्फ चुम्मा चाटी के अलावा कुछ नहीं है। तो उस पर बड़ी लेन देन हुई थी, लेकिन आखिरी दौर में मीर तकी मीर लखनऊ गए, और जैसा कि महमूद हसन साहब ने फरमाया कि वो मुशायरे में इन्हें बुलाया गया, तो लखनऊ का दौर था कि जहाँ बड़े लिबास और उसकी नुमाइश बड़ी होती थी, और ये बेचारे सादा से लिबास में थे, तो लोगों को पता ही नहीं था कौन थे, तो उनका मजाक उड़ाए। तो वो इन्होंने तो दो शेर पढ़े थे, मैं उसका पूरा बंद आपको सुना देता हूँ कि क्या बूद और बाश पूछे ओ पूरब के साकिनों, हमको गरीब जानकर हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलमे इंतखाब, रहते थे जहां मुंतखब जहाँ रहते थे मुंतखबी जहां रोजगार के, इसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। और दिल्ली के बारे में मीर की एक और भी गजल है, उसकी चंद अशार शायद मुझे याद है कि फिर मौजे हवा पे जाए मीर नजर आई, यानी के जंजीर नजर आई, यानी के बाहर आई जंजीर नजर आई, दिल्ली के न थे कूचे और आते मुसव्विर थे, दिल्ली के न थे कूचे और आते मुसव्विर थे, जो शक नजर आई तस्वीर नजर आई। आखिर में मैं दावत दूंगा जनाब नेमी अरोड़ा साहब को कि वो आपको आके मीर का कलाम आपको सुनाए, यारों मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। तरफ से आप सबको आदाब। मैं आहिस्ता आहिस्ता काफी उर्दू सीख रहा हूँ और यहाँ आते 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 तो ये मीर तकी मीर का कलाम है, आहिस्ते आहिस्ते मैं गा रहा हूँ। यारो मुझे माफ रखो, मैं नशे में हूँ। यारो मुझे माफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब जाम दो तो खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। अब जाम दो तो खाली ही दो, मैं नशे हूँ। यारो मुझे माफ रखो, या हाथों हाथ लो मुझे, मानिंदे जाम में, या हाथों हाथ लो मुझे, मानिंदे जाम में, या थोड़ी दूर साथ चलो, मैं नशे
में हूँ या थोड़ी दूर साथ चलो, मैं नशे में हूँ। माजूर हूँ जो पाँव मेरा बेतरह पड़े, माजूर हूँ जो पाँव मेरा बेतरह पड़े, तुम सर गिरा तो मुझसे न हो, मैं नशे में हूँ। तुम सर गिरा तो मुझसे न हो, मैं नशे में हूँ। यारो मुझे मुआफ रखो, भागी नमाज जुम्मा तो जा, भागी नमाज जुम्मा तो जाती नहीं है कुछ, भागी नमाज जुम्मा तो जाती नहीं है कुछ, चलता हूँ मैं भी तुक तो रहो, मैं नशे में हूँ। चलता हूँ मैं भी तुक तो रहो, मैं नशे में हूँ। यारो मुझे माफ रखो, मक्ता पेश कर रहा हूँ। नाजुक मिजाज आप कयामत है मीर जी, नाजुक मिजाज आप कयामत है मीर जी, जो शीशा मेरे मुंह न लगो, मैं नशे में हूँ। जो शीशा मेरे मुंह न लगो, मैं नशे में हूँ। यारो मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूँ। अब जान दो तो खाली दो, मैं नशे में हूँ। यारो मुझे माफ रखो। नशे में ना हो। सरोज साहब, इसके बाद अब मेरे पास कुछ कहने के लिए और नहीं है। बहुत नवाजिश आपकी, बड़ा अच्छा आपने पेश किया। ख्वातीन हज़रात, ये एक नामुकम्मल सी एक कोशिश थी लखनऊ और दिल्ली के शोरा की। इससे मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें कुछ और वक्त लगाना पड़ेगा। एक दफा और जरा कुछ चंद शोरा को लेकर और ज्यादा शोरा को लेकर, तो जरा उसमें शायद
गहराई कुछ ज्यादा होगी। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और आपने मेरी आवाज को बर्दाश्त किया इतने अरसे तक, निजामत को बर्दाश्त। तो ऐसा आ जाए। बहुत शुक्रिया हजरत मोइज खान साहब, हमारे लिए तो है स्टेज पे खड़े होकर झूठ बोलना। कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन सच साहब, चूंकि प्रोग्राम थोड़ा सा आज जल्दी खत्म हुआ तो चाय समोसे अभी तक यहाँ आए नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, चाय समोसे आते हैं। मैंने आपको पता तो नहीं कह सकता। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे सिर्फ एक ऐलान करना था अगले प्रोग्राम के लिए। हमारा उर्दू अकेडमी का प्रोग्राम आप जानते हैं हर महीने के तीसरे इतवार को होता है। हाल हाल ऐसा होता है कि हमें किसी वजह से schedule करना पड़े, तो ऐसा ही अगले महीने होने वाला है। अगले महीने ये प्रोग्राम बजाय तीसरे इतवार के कि उसके बाद आने वाले सैटरडे हफ्ते के दिन दोपहर में ये प्रोग्राम होगा। और उसकी वजह ये है, खैर ज़्यादा तफसील से उसकी वजह में तो नहीं जा सकता, इतना कह सकता हूँ कि आप लोगों को ईमेल मिल जाएगी डेट टाइम के साथ। लेकिन ये प्रोग्राम असल में उर्दू अकेडमी का थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए है कि ये एक किताब की तकरीब रूनुमाई, बुक इनॉग्रेशन। बुक इत्तफाक से मेरी ही है। तो मेरी शायरी की किताब पब्लिक के बेहद असरार पर शाये हो गई है, तो उसकी तकरीब रूनुमाई है। तो ये 25 जनवरी सी चांदनी रेस्टोरेंट में, लेकिन उसमें एक ही शर्त है, और ये है कि हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें RSVP करें, यानी जवाब दें। तो जब आपके पास ईमेल आएगी आप लोग जरूर उसको रिप्लाई करके बताएं कि कितने लोग आ रहे हैं, तो कुछ अरेंजमेंट इस हिसाब से रखना होगा। रिप्लाई ऑल होगा भी नहीं, वो हम BCC भेजते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो हमें उस हिसाब से करने। तो बस इतना याद रखिए कि अगला प्रोग्राम जो है तीसरे इतवार के बजाय उसके बाद वाले सैटरडे। बहुत बहुत शुक्रिया आप अहबाब तशरीफ आवरी का प्रोग्राम के अख्ताम।